विगत 4-5 दिनों से पथरी का दर्द था और निरंतर जब दर्द बढ़ता गया तो कल हम लोग मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रूपरानी हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए। लेकिन नियम पूर्व का ये है कि एन केन प्रकारेण जैसे बने, जब तक श्वास है, जब तक प्राण है माँ यमुना जी के लिए, तब तक 756 दिन चलने वाले 108 सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेकर कथा तो निरंतर करनी है। एडमिट हुए और फिर डॉक्टर साहब से कहा कि जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम 1 या 2 घंटा बोल पाएँ, लेकिन अंतिम दिवस है 50वीं कथा का। तो पहले तो डॉक्टर ने मना भी किया, पर जब पूरी बात समझी तो उन्होंने कहा कि आप जाइए। रात्रि में वापसी हुई। सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच में ऑपरेशन हो गया है। पथरी निकल गई है। अभी 2 या 3 दिन, 3-4 दिन जितने भी डॉक्टर को लगे हॉस्पिटल में रहेंगे, यहीं से कथा का प्रसारण करेंगे। आज बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नशा उतर रहा है वैसे वैसे दर्द भी हो रहा है अभी, और ये रहेगा। रूपरानी हॉस्पिटल प्रयागराज में आकर हृदय को एक संतुष्टि हुई। लगभग जिस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटल से लोगों की उम्मीदें उठ गई है, पर यहाँ की व्यवस्था देखकर, पूरा स्टाफ देखकर, डॉक्टर्स की टीम, उनका रवैया, पेशेंट से बात करने का जो तरीका है वो इतना अच्छा है कि हम तो बस यही कहेंगे कि मेडिकल की जो व्यवस्थाएं सुधरी हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो आप यदि धन आदि आपके पास नहीं है तो आप बेझिझक होकर सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। पूर्व में जैसे सुनने को मिलता था कि व्यवस्थाएं नहीं हैं, देख रेख नहीं है, पर यहाँ आकर मन को जो संतुष्टि हुई है, करोड़ों लोग को मेले में आए हैं, लाखों लोग हॉस्पिटल में आते हैं, पर डॉक्टर और स्टाफ को लेकर, उनकी हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर मन बड़ा प्रसन्न भी है और मन बड़ा संतुष्ट भी है। जैसा कि हम लोगों को विदित है कि हरि यमुना पथ सहयोग समिति के तत्वावधान में चल रही निरंतर 108 श्रीमद् भागवत कथाएं केवल यमुना जी के लिए। डॉक्टर ने कहा कि दर्द है, ना करें, तो हमने कहा कि यमुना जी की दशा देखकर हृदय में जो वेदना है उसके आगे तो शायद हमारे ये देह शरीर का दर्द कुछ भी नहीं है। यमुना जी की दशा देखकर तो जिन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, संपूर्ण सनातनियों की, उन परमात्मा के भी हृदय में पीड़ा रही होगी, भगवान के हृदय में भी वेदना रही होगी। वर्तमान में प्रसन्नता का विषय यह है कि जिस यमुना की स्वच्छता को लेकर, स्वच्छ यमुना, हरित यमुना, यमुना की क्लीन यमुना, ग्रीन यमुना का सपना लेकर, हर यमुना परिक्रमा पथ का प्रकल्प लेकर 8 मार्च 2024 को हम लोग यमुनोत्री से निकले हैं, जिसमें एकमात्र केवल और केवल संकल्प यही था कि यमुना जी जितनी निर्मल यमुनोत्री में है, आने वाले काल में उतनी ही निर्मल यमुना जी प्रयाग तक हो। प्रयागराज जो कि सनातन धर्म में समस्त तीर्थों का राजा है, पर इसका तीर्थत्व भी गंगा यमुना से ही है। जिस प्रकार यमुना जी दूषित हुई है, गंगा दूषित हुई है, धीरे धीरे गंगा यमुना का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। वो दिन दूर नहीं, आज जहाँ करोड़ में भी शायद 50-60 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई, श्रद्धा आस्था की, पर समय रहते अगर एक आम जनमानस जगा नहीं और अपने कर्तव्य के प्रति हम जागरूक नहीं हुए, अपने कर्तव्य का पालन हम लोग नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब इन समस्त तीर्थों का जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
तीर्थ का अस्तित्व जिससे भारत का इतिहास जुड़ा है। गंगा यमुना से ना जाने कितने इतिहास जुड़े हैं। हमारा सनातन धर्म जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उस सनातन धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए जिन जिन महर्षियों ने, जिन जिन संत महात्माओं ने तप किया है, उन्होंने गंगा यमुना और हिमालय में ही किया है। आज सनातन का अस्तित्व ही नहीं, अपितु धरती पर मानव जीवन ही नहीं, जीव मात्र का अस्तित्व खतरे में है। ये नदियां जहाँ पर हमारे लिए आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु रहा है, वहीं पर ये नदियां हिमालय से निकलकर 100 करोड़ भारतवासियों को पीने का पानी, सिंचाई का साधन उपलब्ध करवाती हैं। दिल्ली में यमुना की आरती, दिल्ली में यमुना की स्वच्छता का जो कार्य बड़ा प्रारंभ हुआ है, उसे देख देख कर हृदय बड़ा प्रसन्न है। अभी तो थोड़ा उठने का सामर्थ्य नहीं है, पर जब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होगा तो प्रयाग में ही एक उत्सव हम लोग यमुना जी के लिए इस प्रसन्नता से लिए मनाएंगे कि जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा होने में ईश्वर ने 1 वर्ष भी नहीं लिया। शिवरात्रि से अभी शिवरात्रि नहीं आई है, शिवरात्रि आने में भी 7 दिन है, लेकिन उससे पहले ही यमुना की स्वच्छता, उसकी निर्मलता का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसी शुभ संकल्प के साथ हम लोग चले हैं। एकमात्र हृदय में कामना है कि ये यमुना जी जो श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है, ये यमुना जी जो हमारी आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु है, ये यमुना जी जो जीव मात्र का जीवन है, ये यमुना जी निर्मल बने, शुद्ध और स्वच्छ बने।